मुझे मैम आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। Excuse me, ma'am. आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। बच्चों मैं डिस्कनेक्ट वापस हो गई थी, अब वापस कनेक्ट हो गई हूँ। ठीक है, आगे बढ़ाया जाएगा। राइट। हाँ सिद्धार्थ सर, आप लाइव क्यों कर रहे हैं इस रिवीजन क्लास को? मैम ये प्राइवेट लाइव है, आप पढ़ाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बच्चों, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन नेटवर्क में भी दिक्कत हो रही है ना बार बार, तो इसलिए वो ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है पढ़ाते टाइम। चलिए ठीक है। हाँ बच्चों, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल, कोई नया एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लेट्स अज्यूम C12, लेकिन कुछ ऐसा एग्जाम्पल ही लिया जाए जिसमें आप वेरिएशन कर सकें। तो मैं सुक्रोज का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो C12 H22O11। कोई दिक्कत हो बच्चों तो मुझे बता जरूर देना। तो अब ये इनके बीच में मुझे अगर मोल रिलेशन बनाना है, ठीक है, तो जिसको दिक्कत थी बेटा आप बोलिए कि क्या लिखना चाहिए मुझे। तो मोल ऑफ कार्बन एक्चुअली होते हैं 12 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड। आप समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? क्योंकि यदि मैं 1 मोल कंपाउंड ले रही हूं, यदि मैं 1 मोल सुक्रोज ले रही हूँ, ये सुक्रोज है इसका नाम, तो अगर मैं 1 मोल कंपाउंड ले रही हूँ, देन इट कंटेन मोल ऑफ कार्बन बराबर क्या नंबर दिख रहा है बेटा, बताओ जल्दी बताओ। 12। मैं इसे कोफिशिएंट ऑफ कार्बन कहती हूँ, फॉर्मूले में उसका नंबर। हाँ या नहीं? यस मैम। मोल ऑफ कार्बन आपको 12 मिलेगा, देन मोल ऑफ H आपको 22 मिलेगा, देन मोल ऑफ O आपको 11 मिलेगा। 11। लेकिन ये तब मिलेगा जब आप 1 मोल सुक्रोज लोगे। इसका अर्थ है ये जो आप जिन्हें कोफिशिएंट्स कहते हैं, दे आर व्हाट, दे आर कोफिशिएंट of carbon, hydrogen and oxygen in C12H22O11 compound या molecule। हाँ या नहीं? यस। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे ये कोफिशिएंट्स इन फॉर्मूलों से मिलते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे किस नंबर की जानकारी देते हैं कि इफ वी टेक, यदि हमने लिया 1 मोल कंपाउंड तो उसमें मोल ऑफ कार्बन 12 है, मोल ऑफ हाइड्रोजन 22 है एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन 11। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि अगर मैंने 2 मोल लिया तो क्या लेना पड़ेगा? तो क्या 2 मोल सुक्रोज में मोल ऑफ कार्बन, यूनिटरी मेथड लगाओ, क्या है कार्बन का कोफिशिएंट 12 और कितने मोल ले रहे हो 2, तो इज दैट 12 इंटू 2? जल्दी बताएं। यस मैम। यस मैम। अगर मैंने 3 मोल सुक्रोज लिया तो देन मोल ऑफ 12 कार्बन इज 3 इंटू 12 यानी 12 इंटू 3। तो मैं ऐसे क्यों ना लिख दूं कि मोल ऑफ कार्बन बराबर कोफिशिएंट ऑफ कार्बन विच इज 12 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड। हाँ या नहीं? यस मैम। Similarly, mole of hydrogen is coefficient of hydrogen into mole of compound। अब आप इसमें मोल ऑफ कंपाउंड की जगह 1 डालोगे तो कार्बन के मोल 12 आ जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल 22 आ जाएंगे। लेकिन जब आप मोल ऑफ कंपाउंड की जगह 2 डालोगे तो कार्बन के मोल अपने आप 12 इंटू 2 आ जाएंगे, हाइड्रोजन के अपने आप 22 इंटू 2 आ जाएंगे। हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। Similarly, oxygen के मोल that will be 11 into mole of compound।
तो मैंने ये देखा कि ये 3 रिलेशन मुझे आराम से फॉलो होते दिख रहे हैं, तो क्यों ना मैं ये 3 रिलेशन जो अलग अलग लिख रही हूँ, कोई एक ऐसी मैथमेटिकल ट्रिक बनाऊं जिसमें ये तीनों रिलेशन एक साथ आ जाए, हाँ या नहीं? Yes. यस मैम। उसके लिए मैंने क्या किया, इस 12 को इधर डिवाइड कर दिया, इस 22 को इधर डिवाइड कर दिया, इस 11 को इधर डिवाइड कर दिया, तो इन सब का जो राइट साइड है वो मोल ऑफ कंपाउंड हो गया। जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। आवाज नहीं आ रही है।
हेलो बच्चों, आवाज आ रही मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज बहुत खराब नेटवर्क है, मॉइस्चर की वजह से होगा या पता नहीं क्या। मैम हाँ बेटा, मैम मुझे मैम स्कूल में एडमिशन की बात करने जाना है मैम, तो मैम मैं ये पूछ रहा आप था जा मैम इस सकते हो, क्लास में आप जा कुछ सकते हो, आज कुछ रिवीजन मैथ में क्लास पढ़ा है, आप जाएगा? जा सकते हो। ठीक है, ओके ठीक। मैम। हाँ, चलिए बच्चों, आगे जिनको पढ़ना है, जिन्हें रिवाइज करना है वो रहिए, मेरी कोई मैम कुछ नया तो नहीं पढ़ा कंपल्शन नहीं जाएगा? है। हाँ, मैम नया तो नहीं पढ़ा जाएगा कुछ? ये मैं नहीं बता सकती ऐसे बच्चे। हाँ, तो ऐसे तो सभी लीव कर जाएंगे, फिर तो रिवीजन क्लास की जरूरत ही नहीं है। आज वैसे अगर कोई नया बच्चा नहीं आ रहा है तो फिर रिवीजन क्लास लगाने की अब आज मुक्ति मैम पूछ रही थी कि ज़रूरत है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को सब आता है तो कोई मतलब नहीं है, फिर आगे से क्लास से कोर्स में पीछे क्यों हो जाए, हम लोग आगे बढ़ते रहें। हाँ या नहीं? यस। तो आज Yes, जो जो ma'am. आप लोगों को पूछना है ना बेटा, फटाफट पूछ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर हमारी क्लासेस ऐसे कंटिन्यूटी में रहेंगी। वो तो नए नए बच्चे आते रहते हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए ये क्लास थी। हाँ, तो फिर आप बता, जो जिसको दिक्कत है वो पढ़ता जाए प्लीज। अब वो नेटवर्क में प्रॉब्लम है इसमें बच्चे, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ ना, नहीं तो मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस थोड़ी ना हो रहा है। चलो, तो मोल ऑफ कंपाउंड बाय 1, ठीक है, ये रिलेशन हमने लिखा। लेकिन क्या मैं ये बता रही थी कि मैंने ये जो ऊपर 3 रिलेशन लिखे हैं जो कि एक्चुअली यूनिटरी मेथड से बनाए गए हैं, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। क्योंकि आप वही तो कह रहे हो कि अगर 1 मोल है तो कार्बन के मोल 12 हैं, अगर 2 मोल है तो कार्बन के मोल 12x2 हैं, अगर 3 मोल सुक्रोज है तो कार्बन के मोल 12x3 हैं। इसका मतलब यही तो यूनिटरी मेथड होता है कि 1 मोल में इतना तो 3 मोल में कितना, हाँ या नहीं? यस मैम। तो जो यूनिटरी मेथड से 3 अलग रिलेशन हमें निकालने पड़ते हैं, उसको शॉर्ट में मैंने एक रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। और वो उसके लिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है कि कंपाउंड के मोल को एक तरफ अकेला कर दिया, बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ कर लिया। अब ये तीनों नंबर एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। देखिए, मोल ऑफ कार्बन को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, हाइड्रोजन को 22 से और ऑक्सीजन के मोल को 11 से, तो क्या ये तीनों के जो मोल हैं वो मोल ऑफ कंपाउंड के बराबर आ जाएंगे, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये शॉर्टकट रिलेशन मेरी स्पीड को बढ़ा देगा, लेकिन ये शॉर्टकट मोल रिलेशन है, शॉर्टकट मोल रिलेशन है, लेकिन ये डिवीजन नहीं है। इसको आप ये नहीं कहिए कि मैम ने मोल को डिवाइड कर दिया। अरे जब आप किसी एक के मोल रखोगे, लेट्स अज्यूम आपने कंपाउंड के मोल की जगह 2 मोल रखा, तो कार्बन के मोल क्या आएंगे? 12 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड ही तो आएंगे, विच इज 12 इंटू 2। बताइए बेटा। यस यस मैम। मैम। यस मैम। को क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ा, तो ये मल्टीप्लाई होके ही आया है, डिवाइड होके नहीं। तो फिर ये मैंने लिखते टाइम क्यों डिवाइड किया? अरे ये तो इसलिए डिवाइड किया गया है सो दैट मोल ऑफ कार्बन जितने भी अगर उसे 12 से डिवाइड कर दें तो मुझे मोल ऑफ कंपाउंड मिल जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन के मोल को अगर 22 से डिवाइड कर दें तो मुझे मोल ऑफ कंपाउंड मिल जाता है। यानी क्या मैं एक लाइन में इनके मोल्स को डायरेक्टली रिलेट कर गई। अब आप किसी के भी मोल दे दो, एक बात की और आदत मत डालो कि कंपाउंड के ही मोल दिए जाएंगे। आप मुझे हाइड्रोजन के मोल दे दो, मैं आपको कार्बन के मोल दे दूंगी। बोलो यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. हाइड्रोजन के मोल दे दो कि भाई 11 मोल है हाइड्रोजन इन सुक्रोज, ठीक है, तो बताओ कि मोल ऑफ कार्बन कितने होंगे? तो ये लो, मोल ऑफ कार्बन बराबर 12/22 इंटू मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ या नहीं? Yes. यस मैम। 12/22 इंटू 11 यानी 24। लो मैंने निकाल लिया, हाँ या नहीं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये शॉर्टकट रिलेशन बहुत बढ़िया इसलिए होता है क्योंकि आप किसी के भी मोल मुझे कंपाउंड के अंदर दे दीजिए, मैं दूसरों के मोल निकाल ले जाती हूँ, राइट? तो इसलिए ये टाइम सेव करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोलो, जिन्होंने पूछा था उनको पता चल गया कि नहीं? अब शक्ति, आपको Yes, समझ आ ma'am. गया? यस मैम। हाँ, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन करते टाइम क्या खास बात होती है? अब जैसे आप मुझे दे दे रहे हो 171 ग्राम सुक्रोज, जो मैंने क्वेश्चन कराया था,
ठीक है, और आप मुझसे बाकी सबके बारे में पूछ रहे हो, सुक्रोज के बारे में नहीं पूछ रहे हो। तो आप पूछ रहे हो कि भाई मास ऑफ कार्बन बताओ, मास ऑफ हाइड्रोजन बताओ, मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ, नंबर ऑफ कार्बन बताओ, नंबर ऑफ H बताओ, नंबर ऑफ O बताओ, है ना, या फिर और क्या निकालते हैं अपन, मोल बताओ इनके, ये सब बताइए आप क्वेश्चन मार्क। तो भाई लेकिन मास किसका दिया है, क्यों शक्ति, मास किसका दिया है बेटा? मैम सुक्रोज का। तो मैं क्या डायलॉग बोलती थी, जिसका मास, बोलो, उसी का मोल उसी का जीएम। उसी का हाँ, GMM। तो फिर मोल ऑफ सुक्रोज ही निकलेगा इस मास से, मोल ऑफ कार्बन तो नहीं निकलेगा, क्योंकि जिसका मास होगा उसी के जीएमएम से डिवाइड होगा, तो फिर उसी का मोल निकाल के देगा। तो दैट विल बी 171 अपॉन 342। अगर तुम्हें सुक्रोज का जीएमएम याद हो तो सबको Yes, ma'am. Yes. मास Yes, ma'am. लेते हैं, आगे ग्राम लिख देते हैं, तो ग्राम ग्राम कट गया, इस फॉर्मूले की शर्त है ऊपर हमेशा मास ग्राम में लिखते हैं, तो ये वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो ये Yes. मोल ऑफ सुक्रोज आ जाएगा। अब इससे सबके मोल निकाल लेते हैं, तो दैट विल बी मोल ऑफ कार्बन क्या आ गया, बताइए बताइए, ऊपर की शॉर्टकट रिलेशन से 12 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड। मैं पहले रिलेशन से, शॉर्टकट रिलेशन से वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, नहीं निकाल रही, इसके तुरंत बाद आपको शॉर्टकट लिखना चाहिए, मोल ऑफ कार्बन बाय 12 इक्वल टू मोल ऑफ H बाय 22 इक्वल टू मोल ऑफ O बाय C12H22O11 इक्वल टू मोल ऑफ कंपाउंड बाय 1। बोलो बेटा, सही है? यस मैम। यस मैम। अब इस हाफ को हम यहाँ डाल देते हैं, कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. तो मोल ऑफ कार्बन क्या हो गया, 12 इंटू हाफ यानी 6, मोल ऑफ H क्या हो गया, 22 इंटू हाफ यानी Half 11, 11. और मोल ऑफ O क्या हो गया, 11 इंटू हाफ यानी 5.5। ये आपने क्या निकाला, ये इनके मोल निकाले, ऑफ कार्बन, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ ऑक्सीजन। क्या इस शॉर्टकट, कमाल के शॉर्टकट से, एक्चुअली क्या ये शॉर्टकट भी यूनिटरी मेथड से ही बना है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. मैं ये नहीं कह सकती कि ये यूनिटरी मेथड नहीं है, एक्चुअली यूनिटरी मेथड ही है, लेकिन मैंने उसको एक ट्रिक बना करके शॉर्टकट रिलेशन में बना लिया। अब मेरी स्पीड उससे बढ़ जाती है। आप बच्चों को लगता है आप शॉर्टकट लगा रहे हो, पर एक्चुअली आप यूनिटरी मेथड को ही शॉर्ट में लिख रहे हो, ठीक है। तो अब जब आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग मोल मिल गए बेटा, तो फिर मुझे इन्हीं के अलग अलग मास चाहिए। अब मोल अगर होता है W अपॉन GMM, तो मास क्या होता है बेटा, मोल इंटू GMM। मोल इंटू वैसे GMM। ही मास ऑफ कार्बन क्या होगा, कार्बन के मोल 12 इंटू into कार्बन का GAM, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब वर्ड GAM क्यों आ गया, इसलिए आ गया, मैम कार्बन एटम है। हाँ बिल्कुल, इसलिए आ गया क्योंकि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास इसलिए यूज करेंगे क्योंकि कार्बन के मोल यूज कर रहे हैं, तो कार्बन का मास आने वाला है, जिसका मोल उसी का GAM उसी का मास, तो दैट विल बी 6 इंटू 12, राइट, Yes, दैट विल Yes, बी ma'am. 72 ग्राम। Gram. ये आपका मास ऑफ कार्बन है, कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Mass of H is mole of H into GAM of H, that will be 11 into 1 11 gram, into 1. 11 ग्राम। 11 इसी gram. तरह mass of O is mole of O into GAM of O, that is 5.5 यानी 11 by 2 into 16 ग्राम यानी 88 ग्राम। 88 और क्या खास बात है, क्या इन तीनों को जोड़ेंगे तो मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा, यस मैम। वही 171 Yes, ma'am. ग्राम, राइट, क्योंकि इन्हीं से मिलके ही तो सुक्रोज बना है। लेकिन नंबर में ऐसा नहीं होगा, अगर आप कह रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, तो इज दैट मोल ऑफ कार्बन इनटू एवोगैड्रो नंबर, बोलिए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोल ऑफ हाइड्रोजन इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू एवोगैड्रो नंबर, so that is Yes. 6 Na carbon atom, that is क्या 11. 11 Na Hydrogen atom. hydrogen atoms, that is mole of O कितना 5.5 5.5 Na. O O atom, atom. हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये मुझे इनके नंबर्स मिल गए, ठीक है।
लेकिन मुझे अगर मान लो ये भी पॉइंट अभी याद दिला दिया जाए शक्ति को भी, सभी एटम्स के नंबर निकालने हैं तो क्या करोगे बच्चों, जल्दी बताओ। टोटल मैम नंबर अपॉन ऑफ ऑल सम एटम, मैम इज इक्वल टू n of all atoms upon sum of coefficients. हाँ, ऑल एटम्स अपॉन सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल एटम, सही बात है। Yes मैम। यस अब मैम। सभी एटम के कोफिशिएंट क्या है बेटा, बताओ जल्दी बताओ, निकालो यहाँ से। मोल ऑफ ऑल एटम सॉल्व करो जरा। मैम 45। 45 coefficients of all atoms. हाँ, मोल ऑफ ऑल एटम क्या आ रहे हैं बेटा, कोफिशिएंट कितना आया, सबको जोड़ा। यस मैम 45। 45 45, तो मोल ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। तो फिर यहाँ से मोल ऑफ ऑल एटम आ गए 45 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड, और वो हाफ आया था तो 45/2, लेकिन नंबर ऑफ ऑल एटम क्या हो जाएगा 45/2 इंटू Na। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या गलत हो जाता है बेटा, मास नहीं निकाल सकते यहाँ से ऑल एटम का, हाँ या नहीं। यस मैम। Yes मैम। इक्वल टू मोल ऑफ ऑल एटम। अब इसके बाद क्या यहाँ लिखे GAM ऑफ ऑल एटम, कुछ होता नहीं, और अगर तुमने GMM लिख दिया तो बहुत गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबका GMM अलग अलग होता है। नहीं, सबका GAM अलग अलग होता है, और अगर किसी बच्चे ने उस दिन बोला था कि मैम फिर सबका GAM ऐड कर लेते हैं, तो फिर लेकिन वो तो GMM हो जाएगा मोलर मास, और वो तो मोल ऑफ कंपाउंड से रिलेट करेगा, तो वो तो मास ऑफ कंपाउंड बताएगा, तो मोल ऑफ कंपाउंड तो आप 1/2 लेके चल रहे हो, जबकि मोल ऑफ ऑल एटम तो 45 आए, 45/2 हो जाएगा ना सब गलत पलट। मैम। तो जब भी ये मोल ऑफ ऑल एटम आप निकालेंगे तो सावधानी रखिएगा कि प्लीज इससे मास मत निकालिए। आप कहोगे क्यों नहीं माने हम ये बात, तो मैं कहूंगी बेटा ये मेरी ट्रिक्स हैं, मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं, तो कहीं कहीं वो ट्रिक फेल भी होगी, तो आप GAM अलग अलग लिखते हैं तो ये ऑल एटम का कुछ GAM होता ही नहीं। ओके, हाँ या नहीं। यस मैम। राइट, तो इसलिए ये याद रखें कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब मैं जाती हूँ, शक्ति तुम्हें समझ आ गया। Yes मैम। अब तो क्वेश्चन नहीं फंसेगा ना ऐसा। No मैम। अच्छा, अब बच्चों, सभी बच्चों मुझे ये भी बताओ कि अगर मुझे O3 के मोल और O के मोल रिलेट करने हैं, तो बताइए रिलेशन क्या लिखूं मैं O और O3 के बीच में। मोल ऑफ O Mole is equal O upon 3 3 equal into mole of O3 बाय 1 कहा करो, है ना। by वो क्यों लेकिन O3 का कोफिशिएंट क्या है 1. 1। हाँ, अब आप लोग सही बोलते हो। O3 का कोफिशिएंट 3 मत बोल देना, Yes. क्योंकि जब आप O3 कह रहे हो तो उस 3 को तो उस फॉर्मूले में ले रहे हो, तो उसका कोफिशिएंट तो बाहर बचा नंबर हो जाएगा जो दिखाई नहीं दे रहा, जो 1 है, हाँ या नहीं। Yes, ma'am. लेकिन जब आप O कह रहे हो तो O क्या कोफिशिएंट देखोगे तो 3 बचेगा बाहर, और तब आप कहोगे कि O का कोफिशिएंट 3 है, यानी। और बेटा हमेशा अब आप पढ़े लिखे बच्चे हो गए हो, पहले दिन वाले बच्चे नहीं रहे, तो क्या मोल ऑफ O अगर मैं लिख रही हूँ तो आगे से आप ये कहो कि मैम O3 का जितना भी नंबर होगा उसका 3 गुना नंबर O का होगा, हाँ या नहीं। यस मैम। Yes मैम। ऐसे ही O3 का जो मोल होगा उसका 3 टाइम्स मोल O का होगा, बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम। तो आप ऐसे एक, ये यूनिटरी मेथड है, जैसे ये बोलती हूँ आधे बच्चों को समझ आना बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों बंद हो जाता है, लेकिन जब मैं शॉर्टकट लगाती हूँ तो बच्चों को जल्दी समझ आ जाता है, ये मैं इतने सालों से देख रही हूँ। तो बेटा जो नंबर लिखा होता है किसी एटम के आगे, क्या उतने टाइम्स उस एटम के मोल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड के मोल। Yes, ma'am. यस मैम। देखो नहीं समझ आ रहा, देखो इतना सोच रहे हो आप, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो कुछ टॉफियां मैं खाना चाहती हूँ और 2 टॉफियां मैंने आपस में चिपका दी, या 3 टॉफियां मैंने आपस में चिपका दी, या टॉफियां नहीं देखना चाहते हो तो मार्बल के टुकड़े, वो कंचे खेलते हो, कभी सुना है कंचे, तो तुम बच्चे लोग तो कभी खेलते ही नहीं होगे, हैं।
आज के टाइम का तो खिलौना है ही नहीं, वो हमारे टाइम का था। मैं खेला करती थी, पता है, तुम्हारी एज में कंचे खेलती थी। हाँ, कभी सुना है, नाम सुना है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखे सुना है। Yes, ma'am. देखे भी हैं मैम। बड़े सुंदर होते थे, गोल गोल, ठीक है, उसमें अंदर सुंदर सी डिजाइन हुआ करती थी, पर अभी तो दिखना ही बंद हो गया सब। तो वैसा कुछ मान लीजिए, ऐसे मैंने कुछ मार्बल के गोल गोल पीसेस लिए हैं सुंदर से, और मैंने 3 आपस में जोड़ दिए फेविकोल से। हाँ या नहीं, ऐसा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? Yes. तो अगर Yes, मैं ma'am. जो नया मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है खेलने के लिए, अगर उसके नंबर बोलूं तो आप 1 बोलोगे, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है इसे जोड़ दिया। तो अगर मैंने कहा भाई O3 का नंबर बताओ, मैं इसे O3 कह रही हूँ, O के 3 एटम आपस में जोड़ दिए, बॉन्ड बना दिए, तो O3 का नंबर तो एक ही मिलेगा ना, नहीं मिलेगा? Yes, ma'am. Yes. एक ही होगा। लेकिन जब मैं O के नंबर पूछ रही हूँ तो वो 3 आपस में जुड़े हैं, लेकिन अब मुझे O अलग अलग देखना है, तो वो मुझे 3 टाइम्स नहीं मिलेगा। Yes, ma'am. 3 times. Yes, ma'am. तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। मतलब ये इतनी कॉमन चीज आज की जनरेशन को क्यों नहीं समझ आती, मुझे ये नहीं समझ आता। मैं शॉर्टकट जैसे ही लिखती हूँ आपको तुरंत समझ आ जाता है, क्योंकि आप रट लेते हो। लेकिन एक कॉमन सेंस है कि आपके सामने 4 बोतलें रखी हैं, चारों को रिबन से बांध दो, अब टोटल बंच ऑफ बोतल कितनी हुई? 1 हुई, हाँ या नहीं? लेकिन अगर मैंने पूछा कि इसमें बोतलें कितनी है, तो जितना बंच लिया है आपने, 1 लिया है, उसमें 4 बोतलें आ रही, तो 4 इंटू नंबर ऑफ बंच, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो मतलब इतना अनकॉमन क्या है इसमें कि जैसे ही मैं यूनिटरी लगाती हूँ, पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं दिखता है। तो क्या, हाँ बोले मैम, ये जो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 के नीचे 1 लिखा है, ये 1 कोफिशिएंट O के जस्ट आगे होगा या फिर हम O3 के बाहर एक बॉक्स बनाएंगे उसके नीचे होगा? सो इनोसेंट क्वेश्चन बेटा, ये बॉक्स मैं बनाती हूँ, कोई बॉक्स नहीं है। और yes, मैं ये बॉक्स बना के आपको ये जताना चाहती हूँ कि जो भी उस बॉक्स के बाहर लिखा हुआ है, वो उस बॉक्स के अंदर जो चीज बैठी है उसका कोफिशिएंट है, ठीक है? तो मैम अगर अभी आप ये जो O3 है उसके लेफ्ट साइड में अगर 2 लिखें, हाँ यहाँ लिखे हैं ऐसे ना, हाँ यस, 2 मोल्स ऑफ तो O3। बेटा ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा तब होगा जब O3 किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, वो रिएक्शन बैलेंसिंग होगी और वो O3 का कोफिशिएंट होगा उस रिएक्शन की बैलेंसिंग में। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, बोलो। तो रिएक्शन बैलेंसिंग में मॉलिक्यूल के कोफिशिएंट देखने पड़ते हैं और उसमें मॉलिक्यूल्स के मोल्स को रिलेट करते हैं, जो आपने पिछली क्लास में मेरे साथ पढ़ा, सुना? यस मैम। तो आप कहते हो O3 के 2 मोल जब रिएक्ट करते हैं तो O2 के 3 मोल बनते हैं, सुनाई दिया? हाँ यस मैम। तो वो इस रिएक्शन की बैलेंसिंग के कोफिशिएंट हैं, तो वो इस रिएक्शन के जो मॉलिक्यूल हैं उनके मोल को रिलेट करने का नंबर है, एटम और मॉलिक्यूल को रिलेट करने का नंबर कतई नहीं है। सुनाई दिया? हाँ यस मैम। अच्छा किया तुमने पूछ लिया, बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में उन्हें पता भी नहीं होगा, ये डाउट आ सकता था। ठीक है बच्चों? हाँ यस मैम, अब क्लियर है। तो रिएक्शन बैलेंसिंग का कोफिशिएंट अलग बात होती है। अभी तो मैं कोई रिएक्शन बैलेंसिंग लिख ही नहीं रही हूँ, मैं तो एक मॉलिक्यूल लिख रही हूँ O3, बात खत्म। और मैं कह रही हूँ O और O3 को रिलेट करो, मुझे नहीं मतलब ये किस रिएक्शन में बना क्या है, मुझे तो बस O3 का मास दे दिया गया और O के नंबर पूछे जा रहे हैं। सुना मेरी बात? यस मैम। तो ऐसी स्थिति में हम रिएक्शन कुछ नहीं जानते, हम एटम और मॉलिक्यूल के मोल को रिलेट करते हैं बाय शॉर्टकट रिलेशन। और शॉर्टकट भी मुझ बिचारी को इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि तुम्हारी जनरेशन यूनिटरी मेथड नहीं समझती, पता नहीं क्यों, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। तो अगर मैं एक पेंसिल बॉक्स लेती हूँ और उसमें मैं एक सफेद पेंसिल रखती हूँ और 2 काली पेंसिल रखती हूँ और ऐसे मैं 1 दर्जन बॉक्स ले लूं, तो आपको नहीं लगता है कि 1 दर्जन सफेद पेंसिल और 2 दर्जन काली पेंसिल मिल जाएगी मुझे? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉमन कंसेप्ट यार। मतलब मैं सब्जी तरकारी खरीदने जा रही हूँ, हाँ, तो मैं कहती भैया 1 लौकी कितने की है? बोलता भाई 10 रुपए की। मैंने कहा अच्छा फिर तो 5 लौकी दे दो, तो अपने आप 50 रुपए हो गए या नहीं हो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. मान लो वो 1 लौकी के दाम नहीं बताता है, वो कहता है 2 लौकी बहन जी 10 रुपए की है,
तो कहती हूँ अच्छा कोई बात नहीं, मुझे 5 लौकियां दे दो। बताओ कितने की पड़ी? 25. 25 रुपए। तो ये जो तुमने लगाया ये यूनिटरी मेथड है यार। तुमने कहा कि 2 लौकियां जो हैं वो 10 रुपए की है, तो 1 लौकी 10/2 की है, तो 5 लौकी 10/2 इंटू 5 की है, राइट, यानी 25 रुपए। जब आप लौकियां खरीद सकते हो तो आप मॉलिक्यूल और एटम को वैसे क्यों नहीं रिलेट कर सकते कि अगर O3 लिख रही हूं तो जो एक मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ O3 है, देन इसमें 3 मोल ओके नहीं है क्या? बोलो। Yes. Yes, ma'am. राइट, तो अगर मैं 5 मोल O3 लेती हूँ तो इसमें कितने मोल ओके आ जाएंगे? 5 इंटू 3 15 मोल। इसमें क्या समस्या है? मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैंने ये देखा है, मैं इतने साल से पढ़ा रही हूँ। जहां मैं शॉर्टकट लगाती हूँ बच्चे पकड़ लेते, जहां मैं यूनिटरी लगाती हूँ तहां वो फेल हो जाते, उनको फील नहीं होता, उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता। तो आपकी कमी नहीं है ये, एक्चुअली हमारे मम्मी पापा हमसे लौकियां नहीं खरीदवाते, इसलिए ये प्रॉब्लम है। समझ आया? प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम है हम डेली लाइफ में खरीदारी नहीं करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं, या हम कॉमन चीजें में इन्वॉल्व नहीं है, हम घर के कामकाज में इन्वॉल्व नहीं है, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड बच्चे हैं। दैट्स व्हाई हमें कुछ कॉमन चीजें नहीं पता है जो एक गरीब बच्चे को भी पता है, क्योंकि वो रोज काम करता है घर का। मेरा पॉइंट आप समझने की कोशिश करो। समझ आया या नहीं? Yes, तो ma'am. ये चीज Yes, हम ma'am. लूज करते हैं, कुछ चीजें हम लूज करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उसका आदी नहीं है, क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं है। तो आप इसके हैबिचुअल हो जाओ। अब कह दो अरे इसमें क्या है मैम, क्या शॉर्टकट लगाती हो आप भी। हाँ, ऐसे मतलब हंसो मेरे ऊपर कि अरे आप H2O के लिए शॉर्टकट लगाती हो। अब ये मैं पहली क्लास में नहीं कह सकती थी आपसे, कहती तो आप छोड़ के भाग जाते। आप कहते अरे ये क्या सिखा रही है, लौकी खरीदना सिखा रही है, कैसी टीचर है ये। लेकिन मैं शॉर्टकट बोलती हूँ तो तुम इम्प्रेस हो जाते हो। और वहीं पर अगर मैं यही कह रही हूँ कि अरे भाई यदि 2 मोल H2 जो है, राइट, 2 मोल H कंबाइन हो रहा है। देखो अब तुम्हें तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। कंबाइन होता है कितने से? 1 मोल O से। बोलो इन Yes, वाटर, ma'am. है ना? तो बताओ 1 मोल H कंबाइन होता है ½ मोल O से इन वाटर। अभी मैं कोई रिएक्शन नहीं करा रही बेटा, ये मैं वाटर के अंदर H और O को रिलेट कर रही हूँ बाय यूनिटरी मेथड। सुना? तो फिर अगर मैंने 5 मोल H ले लिया वाटर के अंदर का, तो बताओ वो कितने मोल O से कंबाइन हुआ होगा? 5/2 मोल ऑफ O से। 5/2। इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया बेटा। जो बच्चा स्कूल नहीं गया होगा लेकिन घर का काम रोज कर रहा होगा वो ये काम कर लेगा। बस वाटर देख के वो डर जाएगा, लेकिन सब्जी लौकी तरकारी इसमें कर लेगा वो बेचारा, क्योंकि वो उसमें रोज कर रहा होगा। मेरा पॉइंट समझ आया? Yes, ma'am. तो Yes, हमारा दिमाग जिस चीज का हैबिचुअल हो जाता है, हम उसको उसी लैंग्वेज में जब सुनते हैं तो हमें उसे वाटर बोल दूंगी तो वो डर जाएगा, उसे शॉर्टकट बोल दूंगी तो वो डर जाएगा, आपको यूनिटरी मेथड बोल दूंगी तो आप डर जाते हो। बस इस बात का फर्क है, और है दोनों एक ही बात। आप समझ गए बेटा? तो ये डर निकालो, क्योंकि आप रिवीजन क्लास पढ़ रहे हो। अब आपको दोनों का आदत पड़ जानी चाहिए। अब ठीक है? Yes, ma'am. कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अरे जो अनपढ़ गवार बच्चा कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता क्या? अच्छा, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और वही मैं शॉर्टकट से जब कहती थी मोल ऑफ ऑल एटम अपॉन सम ऑफ कोफिशिएंट, तो आप बड़े इंप्रेस होते हो कि मैम ने कितनी हाई फाई बात बता दी कि मैम खड़ाक से निकाल ले जाती हूँ सम ऑफ कोफिशिएंट। कितना बेवकूफ है हम लोग। क्यों? अरे सभी एटम्स के जो नंबर हैं उनको अगर मैंने जोड़ दिया, राइट, तो मोल ऑफ ऑल एटम नहीं मिल जाएंगे मुझे? आप खुद सोचो। अरे फिर वही देखो, समझ आना फिर बंद हो गया। समझ रहे हो? जैसे आपने कहा C12H22O11, और इसमें आपको मोल ऑफ ऑल एटम चाहिए और इसके मोल बता दिए गए 5 मोल है, तो मैं कहूंगी अरे आप एटम के नंबर गिन लो, 12 22 11 कितना हुआ? 45। तो एक मॉलिक्यूल में 45 एटम है या नहीं है? Yes, ma'am. एक मोल में 45 मोल एटम नहीं हो जाएंगे? तो 5 मोल में 45 इंटू 5 नहीं हो जाएंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन जब वही मैं शॉर्टकट में कहती हूँ तो आपको लग जाता है हाँ भाई ये तो बढ़िया ट्रिक है, और मुझे पता होता है मैं लौकियां खरीद रही हूँ। अरे बोलो
थोड़ा थोड़ा ऑब्वियस बात है, हंसा करो इस बात पर। मतलब क्लास को इतना सीरियस मत बनाओ कि हमें लगे अरे बाप रे, मुस्कुराना भी मना है, हंसना भी मना है। क्लास वैसे हो कि एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा है जिससे आप मुझसे फ्रीली बात कर सकते हैं। इज इट ओके? ओके मैम। ओके मैम। राइट, वरना आप केमिस्ट्री से डरते रहोगे हमेशा, मुझसे डरते रहोगे हमेशा, तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुल के पूछ नहीं पाओगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। और हम कभी डांटते हैं बेटा, तो ये हमारी मजबूरी है, हमारे काम का पार्ट है, क्योंकि हमारे को मजबूरी में आपको कभी कभी आप काम नहीं करोगे तो डांटना पड़ता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आपका डर लगना कम हो गया, आपको शॉर्टकट समझ आ गई। अब मैं आती हूँ पीवी इक्वल टू एनआरटी में। ठीक है, जो मैंने ब्रीफ में बताया था और अब मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो आप हेडिंग डाल दो आइडियल गैस इक्वेशन फटाफट। ये आपके लिए नया भी है और रिवीजन भी है, क्योंकि कुछ मैंने बता दिया, कुछ बातें मैंने नहीं बताई। तो आइडियल गैस इक्वेशन सबने लिखा? यस मैम। बोलते रहा करो, क्योंकि बोलोगे नहीं तो आज तो Yes, बिल्कुल ही मुझे लगेगा कि हम डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही, आपको सिर्फ मैं टैब पे मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी ये है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे मैंने ये बता दिया था कि पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन मोल ऑफ गैस है या नहीं, आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका नाम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। गैस शायद मैंने बताया था क्या? Yes, ma'am. बताया था। और टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल जो वैल्यू होती है 3 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। अब क्या होता है कि हमने सिर्फ उतना ही सीखा है कि बस मुझे वॉल्यूम दे दिया जाए एनटीपी पर, मैं 22.4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे मोल ऑफ गैस आ गए। लेकिन एक्चुअली अच्छे लेवल का क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं, उस दिन टाइम नहीं था उतना, क्लास खत्म हो गई थी। तो अब बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। जो आर है, जिसे आप कह रहे हो कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट इसलिए कहलाता है। हेलो, बोले बच्चे? अच्छा, तो ये कांस्टेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि सभी गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है। क्या बोली मैम? पहले वापस दोहराओ। ये कांस्टेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि सभी गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है। इसके लिए सभी गैस के लिए वैल्यू सेम होती है, चाहे N2 लें, चाहे CO2 लें, चाहे कोई भी गैस लें, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो सबके लिए ये सेम वैल्यू रखता है। बट मान लो तुम्हारे हाथ में जो पेन है, उस पेन की लंबाई कुछ 12 इंच की हो गई, एक स्केल के बराबर, लेट्स अज्यूम, है ना? तो इसको अगर मैं ऐसे कन्वर्जन, मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, लेट्स अज्यूम, छोटा पेंसिल है मेरे हाथ में, तो इसको अगर मैं मीटर में बोलूंगी तो इसकी वैल्यू क्या सुनाई देगी? जल्दी बताओ। 0.2 मीटर। यानी 20 सेंटीमीटर की जो पेंसिल है, अगर इसे मैं मीटर में बोलूं तो 20/1000 करोगे, सॉरी 100 करोगे, और ये 0.2 मीटर हो जाएगी। हाँ या नहीं? Yes. इसी को अगर मैं मिलीमीटर में बोलूं तो क्या बोलोगे? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 200 मिलीमीटर हो जाएंगे। क्या आप जब यूनिट बदल रहे हो तो वैल्यू बदल रही है, पर क्या पेंसिल की लंबाई बदल रही है? नो मैम। Oh, ma'am. तो फिर वैल्यू क्यों बदल रही है? मैम यूनिट के हिसाब ये से। यूनिट चेंज हो रही है। ये यूनिट तो चेंज क्या हो रही हर है। यूनिट एक दूसरे से किसी ना किसी वैल्यू कन्वर्जन से रिलेटेड होती है? हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ऐसे ही आर, उसी प्रकार से आर की वैल्यू हर गैस के लिए सेम होती है, ठीक है, बट अलग अलग यूनिट सिस्टम में आर की अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ती है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, इन दोनों के यूनिट सिस्टम अलग अलग होते हैं। कभी एटीएम में प्रेशर लेते हैं, कभी बार में लेते हैं, कभी पास्कल में लेते हैं, वॉल्यूम कभी लीटर में लेते हैं, कभी मीटर क्यूब में लेते हैं। उसके साथ आर की वैल्यू बदलती है और हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी होने लगती है। वो मुझे आपको आज बताना है। समझ गए या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। आपको तो बस एक फॉर्मूला आ गया, लेकिन अब जैसे ही प्रेशर की यूनिट बदलने लग जाऊंगी मैं, वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा और आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो जरा देखिए कि पहला जो आज मैं यहाँ क्या लिखने जा रही हूँ, मैं यहाँ डिफरेंट वैल्यूज
ऑफ आर लिख रही हूँ, लेकिन आर की तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि वो कांस्टेंट है इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम। अब समझ आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. मैं इसकी डिफरेंट वैल्यू लिख रही हूँ, एक ही आर है लेकिन उसको अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग देखूंगी और उस हिसाब से पीवी इक्वल टू एनआरटी में उसे यूज करूंगी। तो बेटा पहला पॉइंट, इफ प्रेशर इन एटीएम यूनिट होती, मैं सारे कन्वर्जन भी आज बताने वाली हूँ, एंड एटीएम बार पास्कल इन सब में रिलेशन बताऊंगी आपको, एंड वॉल्यूम इन लीटर यूनिट। Later. बेटा मोल की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए वो यूनिटलेस होता है, मगर मोल की यूनिट की जगह हम लोग मोल ही लिख देते हैं। सुनाई दिया या नहीं? Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. ma'am. भाई मोल की कोई यूनिट तो होती नहीं, ना किलोग्राम बोल पाओगे ना किलोग्राम पर सेंटीमीटर बोल पाओगे, तो मोल की जगह क्या लिखे हैं समझ नहीं आता तो मोल ही लिख देते हैं। तो मोल की फिक्स यूनिट है यूनिटलेस यानी मोल, और टेम्परेचर यहाँ केवल केल्विन स्केल में डाला जा रहा है। हियर जो है वो टेम्परेचर फिक्स यूनिट में, वो केवल केल्विन स्केल में इन ओनली। तो इसका अर्थ है कि टेम्परेचर टी जो है वो तो आपको यही लिखना पड़ेगा और वो केल्विन स्केल में ही आएगा। तो फिर ये मुझे इन दोनों की यूनिट बदलने का कोई राइट नहीं है, एन और टी की। ठीक है, तो आर की यूनिट क्या हो जाएगी, और वैसे भी किसी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ बची हुई प्रॉपर्टी यानी पीवी बाय एन टी। सुना आपने? Yes, ma'am. कांस्टेंट की Yes, भी ma'am. यूनिट होती है बेटा। आपने फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन अगर पढ़ा हो तो सर ने बताया होगा आपको, पढ़ा है क्या चैप्टर? No, मैं अभी ma'am. नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ा. जब पढ़ोगे तो आपको सर बताएंगे कि जब भी किसी प्रॉपर्टीज की इक्वेशन में कोई कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट यूनिटलेस नहीं होता, बल्कि उसकी यूनिट बचे हुए प्रॉपर्टीज की यूनिट के बराबर होती है। सुनाई दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. फिर अगर मैं प्रेशर एटीएम में ले रही हूँ और वॉल्यूम लीटर में ले रही हूँ तो जो यूनिट के साथ साथ वैल्यू ऑफ आर, और इस यूनिट सिस्टम में वैल्यू ऑफ आर क्या होगी वो मैं लिखने जा रही हूँ। तो वैल्यू ऑफ आर इस यूनिट सिस्टम में होती है 0.08211 और पी की यूनिट तब है एटीएम, वॉल्यूम की यूनिट है लीटर, मोल तो मोल ही लिखा जाता है और टी की जगह केल्विन। Kelvin. और ये मैं डैश लगा रही हूँ, कोई माइनस माइनस नहीं है, आप डैश मत लगाइए, ऐसे ही लिख दीजिए मोल केल्विन। सुनाई दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे लिखा जाता है वैसे? Ma'am. एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ऐसे भी लिख देते हैं। समझते हो इसको? Yes, ma'am. नीचे वाली Yes, चीजों ma'am. को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए, यूनिट में भी तो पावर -1 लगा देते हैं। ठीक है, और नीचे डैश का कोई मतलब नहीं है, इस वाले डैश का आप हटा सकते हैं इसे। खैर, और ये है इसकी एक्यूरेट वैल्यू बेटा आर की, लेकिन ये इतनी अजीब सी वैल्यू है कि कई बार कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है पीवी इक्वल टू एनआरटी सॉल्व करने में। तो फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसे 1/12 लिखते हैं। 1/12. सुनाई दिया? तो ये एटीएम Yes. लीटर पर मोल केल्विन की यूनिट में ही है। आप 1/12 सॉल्व करोगे ना, तो मैं एक बार बताती हूँ, एक बार सॉल्व करके ये 0.083333 आता है, और क्या आपको दिख रहा है ये 0.082 और 0.083 बहुत क्लोजर है। तो फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डेसिमल के 3 प्लेस तक तो यूजुअली नहीं जाते हो आंसर में, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो ये अप्रॉक्स वैल्यू बता रही हूँ, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही यूज करना। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है आर की, इसकी जगह पर ये एक्यूरेट वैल्यू है ना। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अप्रॉक्स ही डालना, आप अप्रॉक्स वैल्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तब डालना जब आपको कैलकुलेशन में इससे हेल्प मिले। सुनाई दिया? मान लो कि ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसको यूज करने पर वॉल्यूम मैंने ऐसा दिया कि वो वैल्यू इससे कट जा रही है, तो असली वैल्यू डालो ना, नकली वैल्यू क्यों डालोगे, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. आपको Yes, शायद मेरी ma'am. बात समझ नहीं आई, वो तभी समझ आएगी जब आप क्वेश्चन करोगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि 1/12 डालने पे आपको कैलकुलेशन में कोई फायदा हो रहा है, मान लो टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो 0.0821 से मल्टीप्लाई करोगे 300 केल्विन को, वो तो बड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होता। तो 1/12 लिख दूंगी तो 312 से कटने लग जाएगा। अरे सुना? Yes, ma'am. और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आंसर डेसिमल की सेकंड प्लेस पे अगर गलत भी हो रहा है, फिर भी मुझे 4 ऑप्शन सामने दिए हैं, तो आइडिया लग जाता है कि ये वाला आंसर होगा। अरे हाँ या नहीं?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप तभी ये अप्रॉक्स वैल्यू यूज करें जब आपको इससे कोई फायदा हो, और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करें, ठीक है, वरना मत यूज करें, आप एक्यूरेट वैल्यू ही यूज करें। तो आर की एक तो ये वैल्यू हो गई, राइट। दूसरी वैल्यू, जब आर इन बार यूनिट होता है, प्रेशर की एक यूनिट बार भी होती, अभी मैं आपको बताऊंगी बार और एटीएम में क्या रिलेशन, और वॉल्यूम उसी यूनिट में ले रही हूं मैं, इन लीटर। तो यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर नहीं, अब तो वैल्यू सीधा लिखो, वैल्यू ऑफ आर इस यूनिट सिस्टम में होती है 0.0831। अब आप देख रहे हो ऊपर नीचे वाली वैल्यू लगभग सेम है, उसका कारण है, ठीक है, पहले तो मैं यूनिट लिख दूं, बार लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। अब उसका कारण ये है कि एटीएम और बार बहुत क्लोजर होते हैं। अभी मैं आपको ये वैल्यू पूरी सॉल्व करके दिखाऊंगी, पर ये ऐसा होता है 1.01 बार के आसपास, ये वैल्यू होती है एटीएम और बार में। सुनाई दिया या नहीं? Yes, ma'am. Yes. ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अभी मैं Yes, तुम्हें ma'am. एक्यूरेट दिखाऊंगी, ये डेसिमल की 3-4 प्लेस तक जाती है वैल्यू, तो मैं अप्रोक्सीमेट ही लिख रही हूँ। तो 1.01 बार, तो भाई आर की वैल्यू इसीलिए बहुत जरा सी चेंज होती है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हम डेसिमल की 3rd प्लेस तक जा ही नहीं रहे, तो मैं इसको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1/12 लिख ले जाती हूँ। सुनाई दिया या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि Yes, मुझे ma'am. पता है कि मैं ये वैल्यू तभी यूज कर रही हूँ जब मैं आंसर के 2nd और 3rd प्लेस को ध्यान नहीं दे रही हूँ। सुन लिया सब बच्चों ने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इसीलिए एसटीपी एनटीपी मैंने सेम वॉल्यूम बोल दिया 22.4, जबकि उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। याद आया आपको? मैंने Yes, बताया ma'am. होगा, शायद Yes, बताया ma'am. होगा। आई गेस की एसटीपी पे वॉल्यूम क्या बताया है 1 मोल गैस का? 22.7 liter. 22.7 हाँ, लेकिन लीटर। आप डीपीपी के क्वेश्चन करोगे और बाकी क्वेश्चन करोगे, अगर 22.7 ऑप्शन में नहीं है या उसके मल्टीपल में नहीं है, तो हम 22.4 लेके ही चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आंसर की डेसिमल प्लेसेस इफेक्ट कर रही हैं, इंटीजर प्लेस नहीं, तो हम ये गलती जान करके करते रहते हैं। आप समझ रहे हो? Yes, ma'am. तो मतलब, लेकिन कोई बहुत एक्यूरेट पूछने लग जाए कि नहीं भाई एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम बताओ, और ऑप्शन में दोनों 22.7 भी 22.4 भी, तो मैं तो एक्यूरेट आंसर जो मोर करेक्ट होगा उसे टिक करूंगी। लेकिन अगर 22.7 ऑप्शन में ही नहीं हो तो मैं मजबूर हूं ना, छोड़ के थोड़ी चली आऊंगी, और नन ऑफ दीज है नहीं। समझ गए आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको यहाँ से नहीं लग रहा हमें गिवन ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं, गिवन ऑप्शन के हिसाब से आइडिया लगाना पड़ता है कि मोस्ट करेक्ट क्वेश्चन कौन सा होगा इनमें से, हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा उस समय हम थोड़ा बहुत गलत आंसर यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, ठीक है। 3rd, अभी आपको मैं ये सब लिखवाऊंगी। बेटा डिस्कनेक्ट हो गई, फिर वापस आ गई, ठीक है। अभी Okay, ma'am. स्विच कर रही हूँ। मैं तो सरप्राइज हूँ, इतनी देर सही चल गया। आज तो वाकई बहुत सुबह से दिक्कत आ रही। हाँ, तो आई रिपीट, अगर प्रेशर इन पास्कल है बेटा, और पास्कल के लिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा बताओ तो, क्या लिखा है ये, जल्दी बताओ। Newton per meter square. हाँ, इट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी जो 1 पास्कल होता है, या कोने में लिख रही हूँ, पीए लिखते हैं शॉर्ट में, पास्कल को पीए लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। बोल, प्रेशर होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 1 इसी को पास्कल कह देते हैं। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन लिखेगा, तो पास्कल बोल देते हैं। तो अगर प्रेशर इन पास्कल है एंड वॉल्यूम भी फिर एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, सुना तुमने?
तो जो Yes, ma'am. Yes, ma'am. यूनिट ऑफ पीवी पहले मैं तुमको दिखाती हूँ अलग से कोने में, अच्छे से दिखाती हूँ। चलो, तो यूनिट ऑफ पीवी पहले तो बदल जाती है, क्योंकि ये हो जाता है पास्कल मीटर क्यूब, और पास्कल को आप लिखते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब, तो ये बेटा न्यूटन मीटर हो जाता है, और न्यूटन मीटर जूल होता है। अरे सुने आप, Yes, Yes. ma'am. ये एनर्जी की Yes, यूनिट हो ma'am. जाती है। तो फिर यूनिट ऑफ पीवी जो है वो जूल भी हो जाता है, ये खैर अलग से बता दिया है। तो अब आर की अगर मैं यूनिट लिख रही हूँ, वैल्यू लिख रही हूँ, तो वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट वो होती बेटा 8.314। अब पीवी की यूनिट अपॉन आरटी एनटी की यूनिट, अब पीवी की यूनिट को या तो आप पास्कल मीटर क्यूब लिख लें, राइट, पर मोल केल्विन, या फिर आप इसे बोलो जूल ऊपर लिख लें। बोलिए, पर मोल केल्विन, बोले बेटा, सही Yes, है। ma'am. Yes. अब क्या है, मैं एज अ टीचर ये भी जानती हूँ कि ये भी वैल्यू बड़ा कष्ट देती है कैलकुलेशन के टाइम पर, जब हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक वैल्यू बना के रखी है हम लोगों ने 25/3। अब ये जो एक्चुअली 25/3 तभी इस्तेमाल करना जब आपको कैलकुलेशन में कुछ आसानी मिले। 25/3 होता है 8.3333। सुना? Yes, ma'am. तो Yes, जब आपको लगे कि इसको यूज करने पर आपको कुछ हेल्प मिल रही है, यानी कि कैलकुलेशन फास्ट हो जा रही है, आपका टाइम सेव हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए आप इसे यूज करें, वरना ना करें। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्यों करे जा रही हूँ मैं? क्योंकि 4 आंसर सामने होते हैं, हाँ या नहीं? Yes, तो ma'am. हमें आइडिया होता है कि हमारा जो थोड़ा सा गलत आंसर है वो किसके क्लोजेस्ट है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि इनमें से किसे टिक करना है, और टाइम जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो समय भी बच जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है 8.314 होगा आर, इतना पहले लिख लो। और आर की एक वैल्यू और होती है, लेकिन वो पीवी इक्वल टू एनआरटी में यूज नहीं होगी, वो कहीं एनर्जी में यूज होगी, तो वो मैं आपको उसी चैप्टर में बताऊंगी, थर्मोडायनेमिक्स या गैसियस स्टेट में। अभी तो आप ये 3 वैल्यू लिखिए, ठीक है बेटा, नोट करिए। 1 मिनट, कहाँ से करना है? यहाँ से। बोलते नहीं हो आप लोग। Yes, करिए। कोई ऐसी बात तो नहीं जो समझ नहीं आई हो, पूछना चाहते हैं दोबारा? ठीक। No, ma'am. हो गया? Yes, ma'am. Done. yes, ma'am.
मैम डन। ठीक है बेटा। सबने लिख लिया अभी? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम हर तरह के क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। अब आप मुझे प्रेशर कुछ भी दे दो, टेम्परेचर कुछ भी दे दो, मेन मैं प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट देखूंगी, उस हिसाब से आर यूज करूंगी और उस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाऊंगी। ठीक है, तो जैसे एक और क्या बोलते हैं, अगर कभी किसी क्वेश्चन में, एक तो पहले ये समझ लो कि अब एनटीपी एसटीपी वाले केवल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे कोई भी प्रेशर टेम्परेचर दे दो, मैं उसमें गैस के मोल निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग पीवी इक्वल टू एनआरटी। हाँ या नहीं? लेट्स अज्यूम, जैसे मैं केस नंबर 1 में एक मतलब वैरायटी आपको समझा देती हूँ कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आप फेस करोगे। ठीक है, तो वो वैरायटी आपको समझा देती हूँ। तो जैसे मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो दे रखा है 546 केल्विन। अब इस टेम्परेचर की खास बात क्या है, अगर आप नोटिस करो तो ये 273 के मल्टीपल में है। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर ये मल्टीपल में है तो आपके पास एक मजेदार रास्ता निकलता है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, कि आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाइए, बाकी भी डेटा होगा, प्रेशर वगैरह का होगा, और आपको मोल ऑफ गैस निकालना है। तो प्रेशर की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए प्रेशर आ गया आपका 6 atm, ठीक है, और वॉल्यूम दे देता है या मोल दे देता है, चलो मोल 1 मोल या 2 मोल कह देता है। अब मोल अगर 1 कह रहा है या 2 कह रहा है तो इसका मतलब अब आप एनटीपी वाला वॉल्यूम तो भूल जाइए। अरे सुना आपने? ये अब एनटीपी वेनटीपी कोई कंडीशन नहीं है, वो वॉल्यूम नहीं निकलने वाला। इवन मैं मोल 1 ले लूंगी तब भी वॉल्यूम नहीं निकलने वाला। ठीक है, और वॉल्यूम अगर आपको दे दे और मोल निकालना है वो कर देते हो तो भी, अब ये आप एनटीपी और एसटीपी तो भूल ही जाइए। तो लेट्स अज्यूम ये आपका आ गया 10 लीटर दिया हुआ है। अब आपसे मोल ऑफ गैस निकालने को कह रहा है और फिर कह रहा है, मान लो O2 का क्वेश्चन है, फॉर O2 गैस ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है और कहता है मोल ऑफ O2 गैस बताइए कितना है, पूछता है नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल बताइए, ठीक है, पूछता है मास ऑफ O2 गैस बताइए। सुना आपने? यस मैम। और बाकी डेटा क्या दे रहा है, ये गिवन डेटा है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये गिवन डेटा है। ठीक है, उस केस में आपको अब दिमाग चलाना है कि मुझे पहले तो एनटीपी वगैरह नहीं है, तो मैं मोल को उस फॉर्मूले से तो नहीं निकालू, तो मैं सीधा फॉर O2 गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करूंगी। तो मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन आरटी। अब देखो आपको आर यूज करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? उसके लिए आपको अलग अलग यूनिट सिस्टम में 3 अलग अलग आर की वैल्यू दी गई। प्रेशर आपने लिखा 6, आपको पता है आपने एटीएम में लिखा है प्रेशर। वॉल्यूम लिखा आपने 10, आपको पता है वॉल्यूम आपने लीटर में लिखा है। तो फिर आर की जगह में क्या डालूंगी, एक्यूरेट क्वेश्चन है तो 0.0821 इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर 546। अगर टेम्परेचर 273 के मल्टीपल में है तब तो आप कोई 1/12 मत डालना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी, क्योंकि अगर आपको एनटीपी की कैलकुलेशन याद हो कि अंडर एनटीपी कंडीशन 1 मोल गैस के लिए जब आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे, ध्यान से देखना, तो पी की जगह 1 atm रखोगे, वी की जगह 22.4 लीटर आएगा। यदि आप मोल की जगह 1 रखोगे, आर इज 0.0821 और टेम्परेचर इज 273। सुना तुमने अभी पहले? Yes, ma'am. तो आंखें खोल कर देखो, एक कॉमन कैलकुलेशन जो तुम रोज यूज कर रहे हो वो इस वजह से है क्योंकि 0.0821 इंटू 273 का मल्टीप्लीकेशन 22.4 होता है।
अरे सुना या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। वो आप रट लो, लर्न कर लो इसे, लर्न दिस कैलकुलेशन, रट डालो इसे, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं मिलेगा एग्जाम में। 0.0821 इंटू 273, राइट। तो इसका अर्थ है यहाँ क्या मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 10 अपॉन 0.0821 इंटू 22.4 इंटू 2। बोलो बेटा। Yes, ma'am. अरे क्या लिख गई यार, सही कराओ सही कराओ सही कराओ। मैम Ma'am, 273. इंटू 2 ऐसे लिखना था। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई 22.4। बोलो। 22.4. तो क्या मुझे अब टाइम कम लगेगा सॉल्व करने में? बोलिए बेटा। Yes, ma'am. और इस तरह आंसर आ जाएगा। मेरे कहने का अर्थ यहाँ क्या था? मेरे कहने का अर्थ ये था कि जब भी आपका एनटीपी एसटीपी का क्वेश्चन नहीं है, बट टेम्परेचर इज मल्टीपल ऑफ 273। सुना आपने? Yes, ma'am. ठीक है, तो देन डायरेक्ट यूज क्या 0.0821 इंटू 273 की जगह 22.4 बिना यूनिट के सीधे उठा के लिख दो, और इस तरह तुम्हें टाइम कम लगेगा और आंसर जल्दी आएगा। बोलो बेटा, बात समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अगर 273 के मल्टीपल में नहीं है और फिर भी क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसे केस 2, राइट, की प्रेशर देता है भाई 5 atm, वॉल्यूम देता है 10 लीटर, टेम्परेचर देता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी केल्विन में, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में, हमें तो केल्विन में डालना है, प्लस 273 यानी कितना हो गया 300 केल्विन। अरे बोलो, राइट। और ये 6 atm मान लो, ऐसे ही बोल रहे हो। तो मेरे से कहता है मोल बता, मैं कहूंगी अब तो चुपचाप पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करूंगी मैं। बोलो, पी की जगह 6, वी की जगह 1 या 2 लीटर ले लो, 1 कहीं नहीं डालना चाहती, और मोल ऑफ गैस निकालना है मेरे को, कोई भी गैस हो, O2 हो, N2 कुछ भी हो, ठीक है। तो क्या यहाँ मैं मोल ऑफ गैस पता नहीं क्या, R की वैल्यू अब मैं अगर 0.0821 डालती हूँ तो क्या मुझे टाइम लगेगा सॉल्व करने में? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं बेवकूफी कर रही हूँ, मैं डेसिमल प्लेस के चक्कर में 10 मिनट खराब कर रही हूँ एग्जाम में, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो इसकी जगह ये तो करेक्ट है ही, लेकिन इसकी जगह मैं इसे प्रेफर करूंगी कि मैं 1/12 डाल दूं। बोलो, तो जल्दी आएगा आंसर मेरा। हाँ, ये आ गया 100, ये आ गया कितना 4, ठीक है। उसके बाद सॉल्वल हो गया, देखो मोल ऑफ गैस सॉल्व हो गए, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो इस तरह आंसर आ जाएगा। हाँ, डेसिमल की सेकंड प्लेस पर या फर्स्ट प्लेस पे गलत आया होगा, बट स्टिल अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्लोजेस्ट आंसर पकड़ में आ गया होगा। बोलो। Yes. और ये तभी आप करना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको फायदा मिले, लेकिन अगर टेम्परेचर 273 के मल्टीपल में है तो फिर आप क्यों करोगे 1/12? तब क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। फालतू में आप यहाँ 1/12 लिखोगे, इससे अच्छा है कि आप इसको यूज कर लो, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, पहले ये ma'am. Yes, ma'am. ये केस नहीं है, ये केस नहीं है एक्चुअली, 2 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के तरीके हैं, पर फिर भी आप लिख लो। चलो चलिए फटाफट नोट करिए। मैम टर्न। ठीक है, अब एक मिनट के लिए काम कर लो, अगर आपके पास जीपीटी ओपन हो सकती है तो प्लीज कर लो,
डीपीपी नंबर 1 या 2 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसपे आप इसको यूज कर सकते हो। एक सेकंड, आप भी निकालें, डीपीपी निकालें जरा। यस मैम, डीपीपी 1 का 5 क्वेश्चन। हाँ, डीपीपी 1 का 5 क्वेश्चन। देखिए इसमें ये चारों पार्ट यूज हो रहे हैं। 4 पार्ट में Yes, आपको ma'am. अलग अलग, हर पार्ट में अलग अलग काम करना पड़ेगा। ये आपको करना है अभी बेटा, मेरे सामने आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और जहां आप फंसोगे वहां मैं हेल्प करूंगी, लेकिन आप खुद नहीं करोगे तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। तो ट्राई करिए बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ डीपीपी 1 का। नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, एटम बाद में निकलते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी बेटा किसी एटम के लिए ना लगा के गैस के लिए लगता है। उस दिन भी बताया था मैंने आपको, हाँ या नहीं? हेलो, यस मैम। तो गैस के मोल निकलेंगे। अब गैस के मोल जब निकल आए तो उससे मेरा शॉर्टकट तरीके से मोल ऑफ एटम निकाल लेना। सुनाई दिया? प्लीज अब करिए। अब पहला पार्ट तो बेटा एनटीपी है, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। सबके पास डीपीपी मौजूद है? यस मैम। यस मैम। राइट, तो पहले पार्ट में तो वो एनटीपी कंडीशन है, क्योंकि वो मुंह से नहीं बोल रहा, लेकिन 1 atm 273 केल्विन इज एनटीपी, तो उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा। दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। इसमें तो नहीं शुरू हो जाओगी पीवी इक्वल टू एनआरटी? नो मैम। No, ma'am. तो ये नहीं कि आगे पढ़ते जा रहे हो तो पिछला भूल जाओ। 44.8 अपॉन 22.4 दैट विल बी 2। बोलिए बेटा। यस और उसने एटम्स के नंबर पूछे, तो एटम के मोल ज्यादा होंगे तो एटम के नंबर भी ज्यादा होंगे। तो व्हाट इज मोल ऑफ ओ एंड रिलेशन बिटवीन मोल ऑफ O3? जल्दी बताइए। मोल ऑफ O इज इक्वल टू 3 into मोल ऑफ O3। ये मुझे अच्छा लगा कि तुमने शॉर्टकट ना लगा के डायरेक्ट बोला। अरे अब तो इतनी कॉमन सेंस आ गई होगी भाई यस मैम। कि ऑक्सीजन का नंबर उसमें 3 है तो ऑक्सीजन का नंबर O3 के रिस्पेक्ट में 3 गुना होगा, हाँ या नहीं? O3 के मोल अगर 2 आए हैं तो ऑक्सीजन के मोल 6 आएंगे। बोलो बेटा। यस मैम। और फिर भी किसी के दिमाग में अगर घुस ही नहीं रहा है ये यूनिटरी मेथड, तो शॉर्टकट तो है ही है, इसीलिए तो पढ़ाया है भाई, हर बच्चे का ध्यान रख के ही पढ़ाया है। तो क्या यहाँ से आप मोल ऑफ O/3 इक्वल टू मोल ऑफ O3/1, तो मोल ऑफ O बराबर 3 इंटू मोल ऑफ O3। ठीक है, तो आप ऐसे करना, क्या अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल ऐसे करिए, सिखाया ही इसीलिए मैंने। तो इस तरह मोल ऑफ O आ गए तो नंबर ऑफ O कितने हो जाएंगे बोलिए? हालांकि कंपैरिजन करना है, वैल्यू नहीं देनी है। तो जिसके मोल एटम के ज्यादा उसके नंबर भी ज्यादा, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। पर फिर भी अगर मुझे वैल्यू निकालनी होती तो मोल ऑफ O इंटू Na, यानी दैट विल बी 6 Na। 6 Na। राइट, O एटम। अब इसी तरह आप अगला पार्ट करने की कोशिश करें बेटा। अगर सारे पार्ट मैंने कर दिया ना तो बेकार हो जाएगा फिर पढ़ाना। चलिए चलिए, बी वाले पार्ट में आर की जगह क्या रखोगे? चलो बताओ। 0.0821। 0.0821 क्यों रखोगे 0.0821? क्योंकि मैम 49 तो 26 का 49.6 मल्टीपल हम है। कट रहा उससे। वेरी 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 गुड, बहुत बहुत अच्छा। मैंने तो ये बात बताया भी नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आया था, लेकिन आपने ये बात खुद नोटिस कर ली है। इसका मतलब 0.0821 को हम तभी हटाएंगे जब वो मुझे कॉम्प्लिकेशन दे फॉर कैलकुलेशन, तभी हम 1/12 लिखेंगे, और वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो फिर आप इसलिए 0.0821 यहाँ रख रहे हो क्योंकि क्या ये इसके मल्टीपल में है? देखिए ना, आप Yes, ma'am. 1/12 लिख के अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी बेवजह। देखिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये हटाती हूँ तो यहाँ 100 आएगा, ये हटाती हूँ तो यहाँ 1000 आएगा, 10,000 आएगा, और 821 इससे कट रहा है 6 टाइम्स। बोलो
Yes, ma'am. Yes, अरे ma'am. साफ दिख रहा है यार, एक को 6 से गुणा कर रही हो, साफ आ रहा है 4926, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। और ये जीरो से ये जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो इस जीरो से कट गया, ठीक है। और ये 3 जो है ये इससे कट गया, यानी ये 2 आ गया। तो मोल ऑफ गैस कितना आ गया? गैस कौन सी थी ये? क्या नाम था गैस का? H2। तो मोल ऑफ H2, एक बात ध्यान रखना, मोल ऑफ H नहीं आएगा, गैस जिसकी है उसी के मोल आएंगे, मोल ऑफ H2। अब मोल ऑफ H कैसे आएगा फिर? शॉर्टकट से 2 इंटू मोल ऑफ H2, यूनिटरी मेथड से, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes. दैट विल बी 2 इंटू 2 यानी 4। तो नंबर ऑफ H एटम, अरे नंबर चाहिए ही क्यों, जिसके मोल ज्यादा उसके नंबर ज्यादा। बोलिए 4 है। हो गया? ऐसे बाकी 2 पार्ट करो, चलो मैं वेट कर रही हूँ, करो अब। मैम डन। डन, दोनों पार्ट कर लो बेटा, और आंसर बताओ। मैम चारों पार्ट कर लिया, आंसर है 4th वाला। बिल्कुल परफेक्ट। बट बच्चे सी वाले पे जा रहे, सी वाला। अब ये क्या है? ये 22.4 लीटर है, 2 ATM है, 546 केल्विन है, राइट। अब आप 546 दिखते ही ये 2 इंटू 273 दिखा, बोलो। यस मैम। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, फटाफट पेन चलाना, राइट। 2 ATM, वॉल्यूम 22.4, एन की जगह पता नहीं, गैस कौन सी है? O2। आर की जगह क्या रखूं? 0.0821 रखूंगी। क्यों रखूंगी? क्योंकि ये 273 इंटू 2 हो जाएगा, बोलो। यस मैम। अब ये दोनों वैल्यू 22.4 हो गई, बोलो बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो वो उधर से कटकटा भी गया, मोल ऑफ ठीक है। O2 मैं इक्वल 1। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखो कितनी आसानी से कैलकुलेट हो गया, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब ये एनटीपी नहीं है तो आप एनटीपी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर चारों हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से तरीके से सॉल्व करने लग गए तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। तो मोल ऑफ O इज 2 इंटू मोल ऑफ O2, यानी 2 इंटू 1 यानी 2 मोल एंड ओके हो गया। नंबर ऑफ O इज 2 Na, बोलिए। यस मैम। Yes, ma'am. पार्ट की बात कर लेती हूँ, ठीक है। आप ही बता दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊंगी N2O गैस के लिए, ठीक है। P की जगह रख रही हूँ 4, V की जगह रख रही हूँ 11.2, N की जगह कुछ नहीं, R की जगह 0.0821। क्यों? क्योंकि ये भी 273 के मल्टीपल में, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। अब ये और ये मिलके 22.4 बनेंगे, Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर ये 22.4 बनेंगे तो इसको इधर उधर काटो, जल्दी करो जल्दी। ये और ये कटेगा तो 2 और ये 2 Yes, और ma'am, 2 4. कट गया, बोलो। तो मोल Four ऑफ आ गया। कितना आ गया? 4। मोल ऑफ ऑल एटम, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के एटम है, क्या लिखूंगी? डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट 3 बोलो। into 4. 3 into mole of 4 N2O. into 3. क्यों लिखा तुमने 3 इंटू मोल ऑफ N2O? कि मैम क्योंकि अब N2 में 2 और O में 1 है तो 3 हो जाएगा. यस मैम. अब तुम्हें यूनिटरी मेथड समझ आ गया, समझ आया मेरी बात? यस यस मैम। मैम. Yes, ma'am. तुम्हें दिखने लग गया मैम, एक मॉलिक्यूल में आप 3 एटम ले रहे हो, तो फिर जब आप एटम के मोल लिखोगे तो 3 गुना मिलेंगे ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड लेते हो तो 3 मोल एटम मिलते हैं कि नहीं, 2 वैरायटी के, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. अगर वो N के पूछता, केवल N के, तो मैं इंटू 2 करती। अगर वो O के पूछता केवल, तो मैं इंटू 1 करती। Yes, ma'am. लेकिन अगर वो सारे के पूछ रहा है तो मैं इंटू 3 कर रही हूँ, इसमें क्या बात है? तो 3 इंटू 4 यानी 12। तो क्या सबसे ज्यादा एटम इस चौथे केस में है? 12। यस मैम. Yes, ma'am. यस All मैम। right. प्लीज पहले जिन्होंने नहीं नोट किया है वो इसके सोल्यूशन की पिक्चर क्लिक कर ले, क्योंकि इतना लंबा तो नोट नहीं कराना चाहूंगी मैं। जल्दी से इसकी पिक्चर क्लिक करो, 2 पिक्चर हो जाएंगी, जल्दी क्लिक करो। I'm done.
हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो काफी है आज के लिए मुझे लगता है। अब बेटा आप लोगों से मैं क्या उम्मीद करूंगी ये बताओ। पहले आप बताओ, मैं आपको क्या होमवर्क दे रही हूँ, जल्दी बताओ, सोचो। मैं पहले ओपन तो कर लूँ होमवर्क। क्या डीपीपी 1-2 में जितने क्वेश्चन आपके बच गए थे गैस वाले, एक तो आप वो कर लेंगे, है ना? Yes, और ma'am. दूसरा मैंने एन अवस्थी दी थी क्या पिछले क्लास में? No, ma'am. No, ma'am. तो ये किताब आपको खरीदनी है बेटा, सभी बच्चे कर रहे हैं, इवन मेडिकल वाले भी कर रहे हैं। एन अवस्थी आपको किताब लेनी है, ठीक है? और फिलहाल के लिए तो अभी आप अगर मार्केट जाके नहीं मंगवा पा रहे हैं तो नेट पर ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन कहीं ना कहीं अमेजोन से मंगवाना चाहते हैं तो उससे मंगवा लीजिएगा। नहीं तो फिलहाल के लिए काम होमवर्क ना रुके, उसके लिए आप नेट पर ढूंढिए, आपको गूगल में भी इसके पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। सुन रहे हो? Yes, ma'am. उसमें मुझे पहला चैप्टर स्टोइकियोमेट्री यानी मोल कंसेप्ट, ठीक है, उसमें लेवल 1, क्योंकि आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आप खाली बैठे, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ प्रैक्टिस करें। इसलिए लेवल 1 के क्वेश्चन 1 से लेके 25 तक, 1 2 4 क्वेश्चन नहीं हो तो उन्हें छोड़ दीजिएगा, लेकिन बाकी 1 से 25 तक, मतलब 2-4 क्वेश्चन आपको लगे मैंने नहीं कराया है, कोई एम्पिरिकल फॉर्मूले जैसा कुछ आ जाए, वो छोड़कर बाकी 1 to 25 तक करनी। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिल Yes, जाएगी ma'am. आपको किताब आराम से, मार्केट में भी मिल जाएगी। और मार्केट नहीं जाना चाहते हो अभी तो मत जाइए, कोई बात नहीं, अमेजोन से मंगा लीजिए, ठीक मैम है? प्ले फ्लिपकार्ट से स्टोर पे मंगा ऐप लीजिए। भी है, हाँ वापस बोलो। प्ले स्टोर पे ऐप भी है अनवस्थी के नाम से। वाह वाह वाह, ये तो कमाल की बात बोली, प्ले स्टोर में डाउनलोड हो जा रही है किताब? यस मैम। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो सभी बच्चे फिर तो प्ले स्टोर पे डाल लो। और वैसे क्या पता है, ऑनलाइन में इतनी ज्यादा स्क्रीन स्टडी मत करो, तो अमेजोन से मंगा भी लो या किसी अभी यहाँ मार्केट से मंगा भी लो, क्योंकि जितना आप स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ाओगे ना, आपकी आंखों को फ्यूचर में ज्यादा तकलीफ होगी। समझ रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आप हफ्ते 1.5 हफ्ते में अमेजोन से आ जाएगी, आप मंगा लो। और बाकी तब तक के लिए मैं ज्यादा होमवर्क, वैसे भी ये मैं क्लास में नहीं कराती हूँ, वो आज आपके लिए होमवर्क नहीं है कुछ, और मैं नहीं चाहती आप आराम करें, वरना ये बच्चे करते रहते हैं और डीसीसी में मेरे से पूछते रहते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम है। ये मैं रिफर करती हूँ कि बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। समझ गए आप? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये एक्स्ट्रा वर्क है जो आप मंगा के रखिए, ठीक है? चलिए बेटा, ओ गुड बाय। एक्सक्यूज मी मैम। Thank you, ma'am. हाँ बेटा बोलिए। थैंक यू मैम बोलिए मेरे बेटा पास बोलिए। आरसी मुखर्जी का बुक है, मैं उससे सॉल्व कर सकती हूँ क्या? आरसी मुखर्जी में कैलकुलेशन बहुत टफ है, अभी आप लोगों का लेवल उस लायक हुआ है कि नहीं ये मैं श्योर नहीं हो सकती, ठीक है बेटा? ओके तो मैम। अभी उसको आप छुएंगे तो शायद आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, हो सकता है एक्सरसाइज 1 होने लग जाए आपसे। बट मैम मैं आरसी सॉल्व मुखर्जी से आप, शुरू करती हूँ। हाँ वो एक्सरसाइज 1 हो जाएगी, लेकिन अगर रिएक्शन वगैरह शुरू हो गई तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो एन अवस्थी तो मंगा ही लीजिए, वो आज का जो आईआईटी का पैटर्न है उसको वो फॉलो करती है, ठीक है बेटा? अच्छा ओके मैम, थैंक यू। और प्ले स्टोर में डाल लीजिए, तो मुफ्त में मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, यस यस मैम। चलो ठीक है, बाय बाय Thank you, मैम। ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके Thank you, ma'am. बाय। ओके बेटा, ओके।